समेत दुनिया और आखरत इन दोनों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू जारी है कि जो दुनिया के पीछे भागता है तो वो अपना कितना नुकसान करता है, जो दुनिया को छोड़कर आखरत के लिए मेहनत करता है तो वो अपना फ़ायदा कितना करता है। तो हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम आका की बारगाह के अंदर हाजिर थे तो एक शख्स रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होता है और आकर अर्ज़ करता है कि अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देख लो तुम क्या कह रहे हो, ज़बान से आसानी के साथ ये लफ्ज़ तो मैंने कह लिए कि मुझे आपसे प्यार है। तो उस बंदे ने दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह के नाम की कसम उठाई, फिर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। उसने तीसरी मर्तबा भी ऐसे किया। तो जब उसने तीसरी मर्तबा ये ऐलान किया कि या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, तो हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो फिर ऐसे करो कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर फ़क्र के लिए पहनावा तैयार कर लो, यानी कि अपने आप को फ़क्र के लिए, गरीबी के लिए तुम तैयार कर लो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी तरफ फ़क्र इससे भी ज़्यादा तेज़ी से आता है जैसे सैलाब अपने ख़त्म होने की जगह की तरफ दौड़ कर जाता है। तो वाकई ही ये ऐसी बात है क्योंकि इंसान अपने दावे के अंदर भी उसी वक़्त सच्चा होगा कि जब वो दुनिया के माहौल को देखेगा, किसी के पास माल, किसी के पास जायदाद, किसी के पास गाड़ियाँ, किसी के पास कोठियाँ, किसी के पास बंगले, तो जाहिर है कि उसके दिल के अंदर भी ये ख्याल पैदा होगा। तो एक तरफ वो दुनिया का ख्याल दिल में लाएगा, दूसरी तरफ उसके दिल के अंदर ये भी बात होगी कि मुझे आका से तो मोहब्बत है। हदीस मुबारक है, हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ ये सोना बनकर आ जाए तो 3 दिन और 3 रातें गुजरने से पहले पहले इस सारे सोने के पहाड़ को मैं अल्लाह की रजा के लिए तकसीम कर दूंगा। यानी कि रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ये सोच है। तो जब हम आपसे मोहब्बत का दावा करेंगे तो हमें भी ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अगर वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो फिर हम अपने दावे के अंदर सच्चे साबित नहीं हो सकते। तो इसी तरह एक और हदीस के अंदर हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया इन दोनों चीजों की मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया कि 2 भूखे भेड़िए, फरमाया कि अगर तुम बकरियों के रेवड़ के अंदर छोड़ दो तो वो भूखे भेड़िए इतना बकरियों के रेवड़ का नुकसान नहीं करेंगे जितना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया का माहो, माल, जलाल, ज़ेबो ज़ीनत ये इंसान के दीन के अंदर तबाही मचाता है। और उसकी मिसाल देखो, आपने भी ये गौर किया होगा, कई मर्तबा देखा होगा, अगर कहीं और नहीं तो जब आप में से कोई भी फातिहा खानी के लिए किसी के पास जाता है, वहां चंद दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, गरीब भी होती है, सरमायादार भी होती है। तो सरमायादार की आदत क्या होती है, जब उसके पास सरमाया नहीं आया होता उस वक़्त तक ऐसे हाथ करके गिड़गिड़ा कर झूम कर वो रब की बारगाह के अंदर दुआएं मांगता है। तो जब ऐसा ऐसा उसके पास माल आना शुरू हो जाता है तो उसकी वो आदत जो होती है वो भी ऐसा ऐसा घटती जा रही होती है। तो यहां तक मामला आ जाता है कि अपने घुटनों पे, अपने पट्टों के ऊपर वो हाथ रख कर दुआ मांग रहा होता है।
ये क्या होता है? ये माल और जाहो जलाल होता है। माल की मोहब्बत होती है कि मैं खान साहब होकर, मैं मियाँ साहब होकर, मैं मलिक साहब होकर हाथ उठाकर दुआ मांगू। तो जब वो मियाँ साहब नहीं बने होते, खान साहब नहीं बने होते, तो उस वक़्त उनके हाथ उनके सर के ऊपर से जा रहे होते। तो ये दुनिया का जब माल इंसान के अंदर पहुंचता है तो इसको रब से वो दूर करना शुरू कर देता है। तो जो रब के करीब होना चाहते हैं, तो आपने सुना है ये हदीस मुबारक, कभी जुमे के अंदर भी ये बयान होगी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तिजारत के करते हुए 1000 ऊंट गंदम का लदा हुआ मंगवाया। मदीने के अंदर का साली थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दौरे खिलाफत था। तो मदीने के ताजिर सैयदना उस्मान गनी के पास गए कि आप ये गंदम हमें फरोख्त कर दो। तो आपने फरमाया कि तुम मुनाफा मुझे कितना दोगे? तो किसी ने कहा कि 1 गुना, किसी ने कहा 2 गुना, किसी ने कहा 10 गुना। 10 गुना तक तो कोई नहीं गया, किसी ने 5-6 गुना तक गए। तो आपने इरशाद फरमाया कि जो मुझे 10 गुना मुनाफा देगा मैं उसको ये गंदम बेचूंगा। तो वो ताजिर एक दूसरा का मुंह देखने लगे कि मदीने के अंदर ताजिर तो हम हैं, तो हमसे अलावा तो कोई और ताजिर ही नहीं, खरीदने वाला नहीं, तो इससे 10 गुना कौन खरीदेगा? वो चलते वो सारे चले गए। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, जाकर अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, ऐसे करो कि ये मेरे 1000 ऊंटों की लैन है, गंदम से लदे हुए हैं, आप ऐसे करो कि इन सारी गंदम को रब की रजा के लिए तकसीम कर दो। तो अगले दिन ताजिर फिर आपके पास आते हैं कि आपने 7 गुना मुनाफा ठुकरा दिया, इतनी दौलत बननी थी, लेकिन आपने मुफ्त के अंदर सारी गंदम को तकसीम कर दिया। तो आपने फरमाया कि मैंने मुफ्त के अंदर नहीं दी, मैंने जो दावा किया था कि 10 गुना जो मुनाफा मुझे देगा मैं उसको गंदम बेचूंगा। तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने 10 गुना मुनाफा दुनिया के अंदर और 70 गुना मुनाफा आखिरत के अंदर का वादा कर लिया। यानी कि जो ऐसा तरीका अपनाता है। फिर देखो कि सैयदना उस्मान गनी पे जब एक वक्त आया कि या पूरे मदीने वाले आपके खरीदे हुए कुएं से पानी पिया करते थे, या एक वक्त आया कि आपके ऊपर मदीने वालों ने पानी पीना भी बंद कर दिया था, लेकिन आपने आहू फुगा नहीं कि रब की रजा पे राजी रहे कि मौला अगर तू पहले उस हाल के अंदर रखा कि हमारे खर्च करने की वजह से मदीने वाले हमारे खरीदे हुए कुएं से सारे पानी पी रहे थे तो हम तब भी राजी थे, अगर आज मदीने वालों ने मेरे ऊपर पानी बंद कर दिया है तो तब भी हम तेरी रजा पे राजी। यानी कि रब्बुल आलमीन इंसान को जिस हाल के अंदर रखे तो बंदा उस हाल के अंदर राजी रहे, तो फिर रब्बुल आलमीन कभी फिर अपने बंदे को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। जबकि मुश्किल बनती है, कोई परेशानी आती है तो रब्बुल आलमीन उसकी उस मुश्किल का कोई हाल, परेशानी का कोई मदावा जरूर कर देता है। रब्बे तो जलाल की पाक बारगाह के अंदर दुआ की खालिक के कायनात हमें इन मसइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।